नीतीश कुमार की लगी मोहर, होली के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे निशांत। 5 पॉइंट में समझिए निशांत कुमार जेडीयू के लिए क्यों है जरूरी। दूसरे दल के सभी नेता क्यों चाहते हैं निशांत संभाले नीतीश कुमार की विरासत। नीतीश के बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री को क्यों मिल रहा खुला समर्थन। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जन अखबार। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। दशकों से सत्ता और संगठन की दूरी रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सवाल अब सिर्फ वर्तमान का नहीं बल्कि भविष्य की उत्तराधिकार राजनीति का है। इसी भविष्य के केंद्र में एक नाम तेजी से उभर रहा है, निशांत कुमार। अब तक राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले निशांत कुमार को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। अंदर खाने जनता का दल यूनाइटेड में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। संकेत साफ है कि होली के बाद निशांत कुमार की औपचारिक राजनीतिक एंट्री हो सकती है और वह भी सीधे संगठन के शीर्ष स्तर पर। सूत्रों की माने तो मार्च महीने में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। फिलहाल इस पद पर खुद नीतीश कुमार है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने और भविष्य की रणनीति तय करने की कवायद तेज हो गई है। ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार संगठन की कमान सौंप सकते हैं और निशांत कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में लॉन्च किया जा सकता है, यानी सत्ता में सीधे उतरने के बजाय पहले संगठन से शुरुआत। ये वही मॉडल है जिसे नीतीश कुमार हमेशा पसंद करते रहे हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद जेडीयू के सामने सबसे बड़ा सवाल था नीतीश कुमार के बाद क्या इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पार्टी ने सबसे पहले संगठन को मजबूत करने का फैसला लिया। 1 करोड़ नए सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ पूरे राज्य में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठनात्मक चुनाव की तैयारी हो रही है। यहाँ तक कि पंचायत चुनाव में भी इस बार जेडीयू पूरी ताकत से उतरने की योजना बना रही है। 31 जनवरी तक संगठन विस्तार अभियान चलना है। इसके बाद नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और इसी पूरी कवायद के केंद्र में निशांत कुमार है। ये कोई गुप्त या दबे छिपे तरीके से हो रहा फैसला नहीं है। जेडीयू के बड़े नेता खुले तौर पर निशांत कुमार के समर्थन में बोलने लगे हैं। निशांत कुमार की एंट्री को लेकर उत्साह सिर्फ पार्टी दफ्तरों तक सीमित नहीं। पटना में मुकुंद सिन्हा जैसे समर्थक संगठनों ने निशांत की राजनीतिक एंट्री के समर्थन में भूख हड़ताल तक की है। शहर में पोस्टर लगे हैं, निशांत कुमार जेडीयू की नई उम्मीद। ये वही माहौल है जो किसी नेता के उभार से पहले बनता है। जेडीयू की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी चिंता नीतीश कुमार के बाद कौन। पार्टी में आज भी कई बड़े नेता हैं, लेकिन कोई सर्वमान्य नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसे पूरा बिहार स्वीकार करे। नीतीश कुमार खुद इसका अनुभव कर चुके हैं। जीतन राम मांझी को आगे बढ़ाकर पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। उस दौर में जेडीयू टूटी, कमजोर हुई और सत्ता से बाहर भी हुई। नीतीश अब दोबारा वही गलती नहीं दोहराना चाहते। निशांत कुमार किसी गुट का नेता नहीं, किसी जाति विशेष का चेहरा नहीं और किसी पुराने विवाद का हिस्सा नहीं, इसलिए वह सबको स्वीकार विकल्प बनते हैं। 2003 में बनी जनता दल यूनाइटेड पिछले 22 सालों से नीतीश कुमार की छतरी के नीचे चल रही है। पार्टी का चेहरा वही, पार्टी की पहचान वही, पार्टी की विचारधारा वही। नीतीश के अलावा जेडीयू में कोई ऐसा नेता नहीं जिसकी पकड़ पूरे बिहार में हो, जो गांव से शहर तक पहचाना जाता हो। निशांत कुमार को लोग नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं, भले ही उन्होंने अभी राजनीति में कदम ना रखा हो। यही स्वीकार्यता जेडीयू के लिए सबसे बड़ी पूंजी है। जेडीयू के 4 बड़े चेहरे हैं। ललन सिंह भूमिहार, विजय कुमार चौधरी भी भूमिहार हैं, संजय झा ब्राह्मण हैं, अशोक चौधरी दलित हैं, लेकिन जेडीयू का कोर वोट बैंक कुर्मी कोयरी के साथ अति पिछड़ा वर्ग है। इन वर्गों से कोई बड़ा चेहरा फिलहाल पार्टी में नहीं है। निशांत कुमार नीतीश कुमार की विरासत के कारण कुर्मी कोयरी और ईबीसी समाज के स्वाभिमान स्वीकार्यता रखते हैं। ये संतुलन जेडीयू के लिए रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी है। बिहार की राजनीति आंकड़ों से चलती है। कुर्मी कोयरी प्लस ईबीसी कुल आबादी का 43% है। इनमें अकेले ईबीसी की हिस्सेदारी 36% है। अगर ये वर्ग जेडीयू से दूर हुआ तो पार्टी की बुनियाद हिल सकती है। निशांत कुमार को आगे लाकर नीतीश कुमार ये संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी का नेतृत्व उसी सामाजिक संतुलन के हाथ में रहेगा जो अब तक जेडीयू की ताकत रहा है। निशांत कुमार नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। राजनीति में विरासत कोई गाली नहीं, अगर उसे संगठन, अनुभव और जिम्मेदारी के साथ गढ़ा जाए। जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि निशांत पार्टी को एकजुट रखेंगे, गुटबाजी नहीं बढ़ेगी और नीतीश कुमार की विकासवादी राजनीति आगे बढ़ेगी। यही वजह है कि दूसरे दलों के नेता भी अंदर खाने चाहते हैं कि निशांत कुमार आगे आए, क्योंकि वे मानते हैं कि निशांत टकराव की राजनीति नहीं करेंगे बल्कि संतुलन की राजनीति करेंगे। निशांत कुमार की संभावित एंट्री कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। ये 22 साल की पार्टी 20 साल की सत्ता और भविष्य की राजनीति का सुनियोजित ट्रांजिशन प्लान है। अगर होली के बाद निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो ये सिर्फ एक नाम की एंट्री नहीं होगी बल्कि जेडीयू के अगले दौर की शुरुआत होगी। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या निशांत कुमार खुद इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं, क्योंकि पार्टी, संगठन और समर्थक सब पहले ही तैयार दिख रहे हैं।